नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग 2 साल का ये बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो ये अंतिम मौका आपके पास बचा हुआ है। यानी कि अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो आप आगे चल के सरकारी शिक्षक तो कम से कम नहीं बन पाइएगा, क्योंकि अगर आपको 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षक 40 से 45 हजार रुपया कमाना है, तो आप लोग को सबसे पहले बीएड का डिग्री लेना पड़ेगा। तो जितने भी छात्र बिहार के हैं चाहे अदर स्टेट के हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, आप नए स्टूडेंट हैं या लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बीएड का डिग्री ले लें तो ये अंतिम मौका है। यानी कि इसका अप्लाई डेट अब समाप्त होने वाला है। तो आप लोग को सभी चीज जान करके सटीक और इसको अप्लाई करना चाहिए और इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, आगे डिटेल इसके बारे में जानना चाहिए। तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग बीएड करेंगे तो क्या क्या लगेगा और किस तरीके से इसको आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो डेट आपको दिया गया है 3 मई 2024 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 26 मई 2024 तक ये फॉर्म आप लोग का चल रहा है। तो 26 मई के पहले आप लोग को फॉर्म भर लेना चाहिए ताकि आप बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आप लोग सम्मिलित हो पाएंगे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को दे पाएंगे। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप लोग को सरकारी कॉलेज मिल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आपका जितना नंबर आएगा बीएड में, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा जितना नंबर आएगा उसी अनुसार से आपका कॉलेज भी डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब। तो अभी फॉर्म भरा रहा है तो फॉर्म भर लीजिए, उसका क्या डिटेल है ये जानिए। 26 मई तक इसका लास्ट डेट दिया गया, लेकिन उम्मीद है मुझको कि ये फॉर्म का डेट थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा, उसका जानकारी भी आपको हम दे देंगे। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तब। आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखते हैं कि यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 27 मई तक आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं और लेट फाइन के साथ आप लोग 2 जून 2024 तक इसको भर सकते हैं। डेट और भी बढ़ेगा इससे, 2 जून 2024 तक लेट फाइन लगेगा, उसके बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो 26 तारीख के पहले ही डाल लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि अंतिम मौका है, सब कुछ समझ लीजिए आप यहाँ पे क्या क्या है। और अगर फॉर्म में कुछ गलती आप भर दिए होंगे या भर रहे होंगे या भर देंगे तो आप लोग को 1 जून से लेकर के 4 जून तक मौका मिलेगा। आप साइबर कैफे में फॉर्म को भरवाते हैं चाहे खुद से भरे होंगे, जा करके आप वहां पे बोलिए कि फॉर्म एडिट का डेट जो है 1 जून से 4 जून के बीच में है, तो फॉर्म मेरा एडिट करके मेरा मदर्स नेम गलती हो गया, फादर्स नेम, एड्रेस गलती हो गया, ईमेल गलती हो गया, नंबर गलती हो गया, अगर गलती हो गया है तो उसको आप सुधार के नया मतलब सही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे समझते हैं यहाँ पे। और आपका एडमिट कार्ड जो इशू किया जाएगा वो 17 जून 2024 को किया जाएगा, लेकिन हमको लगता है इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। उसके बाद अगर देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट आपका बोला गया है कि 25 जून 2024 को एंट्रेंस टेस्ट भी ले लेंगे। इसके लिए बहुत सारा चीज आपको हम बताए थे कि क्या क्या आपको करना है अभी से बिहार बीएड एग्जाम के लिए, वो भी आप देखे होंगे। उसका देखेंगे अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन होगा। अगर हम इसका सबसे खास बात जो डॉक्यूमेंट्स का अगर हम बात करते हैं आपको, तो यहां देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपका लगने वाला है, ध्यान से इसको जरा देखिए। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं बिहार में, आप अगर SC ST है, OBC है, मतलब BC EBC कैटेगरी, जनरल EWS, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है तो वो लगा दीजिएगा, पहले बनवाना होगा ब्लॉक से नया। निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय आपका जो डोमिसाइल होता है वो लगेगा यहाँ पे, उसको लगा दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। 10th का मार्कशीट अगर जरूरत पड़े अपलोड करने का वो, 12th का मार्कशीट और स्नातक का मार्कशीट का डिटेल, मतलब कितना नंबर, क्या मतलब किस सेशन में आप पास किए वो सब। आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास वही होना चाहिए जो आप दे रहे हैं साइबर कैफे में, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आता है चाहे कोई भी सूचना आपसे संबंधित अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आता है तो उसी नंबर पे आएगा, तो नंबर को चालू रखना भी आपको चाहिए। ईमेल आईडी अपना दीजिएगा जो आप खुद के लिए बनवाए हैं, बैंक खाता, पासबुक, ये सब उतना जरूरी नहीं होगा। अपना सिग्नेचर वगैरह और दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा वहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ये परीक्षा कैसा होगा, तो आप लोग का परीक्षा ऑफलाइन आयोजित कराया जाएगा, जबकि डीएलएड का जो परीक्षा होता है बिहार डीएलएड का वो ऑनलाइन आयोजित कराया गया, लेकिन आप लोग का बोला गया है कि ऑफलाइन आयोजित कराएंगे। और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे वो बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, OMR, उस पर आप लोग को क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उम्मीदवार को अपने उत्तर OMR सीट में अंकित करने होंगे, इसके आधार पर बिहार बीएड सीट उत्तर कुंजिका 2024 जारी करेगा और उससे आप मिलान कर पाएंगे
जैसे कि बिहार डीएलएड वाला आने वाला है उत्तर कुंजी का, मतलब आंसर की, उसी तरह से आपका भी आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आइए अगर हम आगे देखते हैं आपका कि क्या इसमें कितना परसेंट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 50% आपका मार्क्स ग्रेजुएशन में कम से कम होना चाहिए ओवरऑल मिला करके, तब आप जाके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज। 50 से ज़्यादा मतलब 55% अंक के साथ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवता और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर उत्तीर्ण होना होगा, तब आप जाकर के इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसके तहत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वगैरह को 5% का छूट, मतलब कि आपका 45% में ही एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ये चीज़ आपको बताए भी थे और अभी भी अपडेट कर दिए। अगर हम बात करते हैं इसका पैसा का, तो आइए थोड़ा सा आपको हम और डिटेल में इसमें बताते हैं कि क्या इसका सिलेबस होगा और कैसे आप इसको अच्छे से समझ करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे, मतलब अगले साल भरेंगे, फिर से करेंगे बीएड, और इस बार अगर अच्छा से कॉलेज नहीं मिलेगा तो अगले साल करेंगे। तो आप अगर प्रयास करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो आपको इस साल कर ही लेना चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है। भीड़ कैसे बढ़ रहा है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सीट है आपका करीब करीब 37,500 के करीब में। कितना? 37,500 के करीब में आपका सीट है इसमें, मतलब इसी में आपका नामांकन होगा, चाहे कितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे फिर भी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए, और जो बचेंगे फिर नेक्स्ट ईयर भरेंगे, फिर एंट्रेंस देंगे, अच्छा नंबर लाएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। पिछले साल अगर हम बात करते हैं तो 1,85,000 लोगों ने बीएड के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किया था। कितने लोगों ने? 1,85,000 मात्र। लेकिन इस बार यह संख्या लगभग 2 गुना भी हो सकता है, क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है। और तीसरे चरण का जो बहाली आने वाला है शिक्षक का, उसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बीएड करिएगा तब ना अप्लाई कर पाइएगा। बीएड 2 साल लगेगा आपको करने में, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1,85,000 लोग ने पिछले साल इस फॉर्म को भरा। चलिए, तो सब तो बीएड किए नहीं होंगे, और इसमें से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल भरे होंगे, वो फिर से इसमें भरे होंगे। पिछले साल क्लियर नहीं हुआ होगा, कॉलेज नहीं मिला होगा, उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला होगा, उनका मन नहीं होगा करने का, पैसा का कमी होगा, तो इस साल फिर से भरे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो हैं, नीचे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। और आप लोग मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए जाकर के, जितने भी लोग बीएड करना चाहते हैं। तो अगर जीके जीएस पूछा जा रहा है, हिंदी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो आप नीचे टेलीग्राम का चैनल मेरा दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे 35 रुपया, 49 रुपया है ना, 100 रुपया, 149 रुपया, इस तरह का अनेक तरह का है। वहां पे जीके जीएस बिहार के लिए सबसे अच्छा दिया जा रहा है। 1800 प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिया जा चुका है, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक बार भी रिवीजन कर लीजिए, मात्र 35 रुपया आपको देना होगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। और भी ज्यादा पे करेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, मतलब 35 रुपये में 1 महीना, फिर 49 में 2 महीना, इस टाइप से ड्यूरेशन आप देख लीजिएगा जाके। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक हम दे दिए हैं। आप लोग जितने भी लोग बीएड करना चाहते हैं, जाके टोटल क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद करिए और हमसे जुड़े रहिए, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। लिंक जरूर जाके चेक करिए, मेरे टेलीग्राम का लिंक है, जाके वहां पे परचेज करके आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए। जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा, हिंदी करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। इस बार इसका संख्या बढ़ने वाला है। किसका? मतलब कि फॉर्म जो 1,85,000 फिलअप हुआ, उसका संख्या बढ़कर के लगभग आप देखिएगा 3 लाख भी चला जाएगा। इस बार फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपके लिए मतलब कंपटीशन को थोड़ा सा हार्ड कर देगा, ये तो होगा ही। चलिए, सबको तो कॉलेज मिलना नहीं है, कोई ना कोई तो अलग होंगे ही, तो उसमें से किसका नाम होगा ये तो समय बताएगा। मतलब कितना आप तैयारी करेंगे, कितना क्वेश्चन आप सही करेंगे वो तो बिहार बीएड 2024 के लिए आपको बताया। अब बात करते हैं आपका कि क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स दिया गया। डिटेल्स अगर देखेंगे तो अप्लाई डेट आपको बताया 3 मई से 27 मई तक है, लेकिन ये बढ़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत कम मौका, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है कि बीएड का फॉर्म निकला है। जब खत्म हो जाएगा फॉर्म, तब वो बोलेंगे कि आप बताए नहीं, जबकि हम कितना वीडियो इसके लिए लोड कर दिया आप लोग के लिए, अपडेट के लिए ही। सीट आप लोग का 37,500 करीब में है। अप्लाई फी लग रहा है 1,000 रुपया, जनरल को लग रहा है। ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और फीमेल के जितने भी कैंडिडेट है सबको 750 रुपया लग रहा है। एससी एसटी के मेल फीमेल सबको 500 रुपया लग रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मतलब एससी एसटी अगर आप लोग है तो 500 रुपया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के फीमेल या मेल है तो 750 रुपया, और 1,000 रुपया जनरल को फॉर्म भरने में लगेगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। योग्यता स्नातक मांगा है, मतलब ग्रेजुएशन आप अगर कर लिए हैं या अपेयरिंग में भी हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है 2 महीना में, 3 महीना में, तो भी आप बीएड कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ये समझ गए, स्नातक मांग रहा है। ग्रेजुएशन पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स जरूरी है, तब जाकर के आप बीएड का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिए क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखिएगा आप लोग। बीएड एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, सिलेबस जान लीजिए। सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए, ताकि आप ये समझ जाइए कि सिर्फ फॉर्म भरने से ही बीएड नहीं होता है,
सिलेबस को समझना, सिलेबस को अच्छे से फाइट करने में ही आपका भलाई है, क्योंकि अभी से अगर आप सीखते हैं, सिलेबस को समझते हैं, तो आगे चलकर सीटेट आएगा, आपका एस्टेट आएगा, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा टीचर का, उसमें भी आपको फायदा होगा। इसीलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। आपको नीचे लिंक वगैरह हम दे दिए हैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, संस्कृत से 15 क्वेश्चन, लेकिन संस्कृत उसके लिए जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम से है, लेकिन बाकी के लिए 15 क्वेश्चन इंग्लिश से ही आने वाला है। हिंदी से 15 क्वेश्चन आएगा, तो ये 15 दूना 30 हो गया यहाँ पे। और रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, जो कि आपको छोड़ना नहीं है। यही सब तो स्कोर करवाएगा आपका एग्जाम में। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, जिसमें जीके भी होगा और आपका जीएस भी होगा और करेंट अफेयर्स भी होगा। मतलब जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिला करके आपका 40 क्वेश्चन, इसीलिए बोले आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। इसका हल हम पूरा दे देंगे आपको मात्र 35 रुपया में। जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पूरा क्वेश्चन को आप याद करिए, पढ़िए। वैसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे बेस्ट दिया गया वहां पे, और बिहार के सभी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताएं। आप नए देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई लिख के मैसेज करिए, आपको लिंक चला जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं नंबर पे, ठीक है। आपको लिंक चला जाएगा, उसमें दिया गया है नंबर, ठीक है। ये नंबर पे आप लोग मतलब हाई कर दीजिए, जुड़े भी रहिएगा। और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है, मतलब कि अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 2 घंटा में आपको 120 क्वेश्चन को बनाना होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। मार्क्स 120, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय और 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा 111, याद रखिएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग तो आपके एग्जाम में है नहीं। इसका फायदा आपको उठाना है कि टोटल क्वेश्चन पे आपको टिक करना है और तुक्का भी लगाना है बीएड के एग्जाम में, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 120 में से 120 को रंग के आना ही है। ऑफलाइन एग्जाम आपका हो रहा है, पेन से रंगना होगा आपको, ठीक। ऑफलाइन पेपर पे एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे बीएड पेपर का, ठीक है। समझ में आ गया। राज्य के लगभग 350 बीएड कॉलेज में आपका नामांकन होगा। कितने कॉलेज में? 350 ऐसे लगभग कॉलेज हैं जहां से आप बीएड कर सकते हैं। वो सरकारी और प्राइवेट सबको मिला करके हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा और बाकी चीज आपको बता ही दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि बीएड अगर करना है तो इतना चीज हमको डिटेल में जानना होगा। और बीएड आप 2 साल तक करेंगे, 2 साल आपका यहाँ पे जाने वाला है इस कोर्स को करने में, ठीक है। 2 साल तक आप प्राइवेट से करें, सरकारी से करें, जाएगा और उसके बाद आपको डिग्री मिलेगा। तब जाकर के आप सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जाकर के आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे और आप बन पाएंगे सरकारी शिक्षक, जिसका वेतन करीब करीब 40 से 45 हजार, 50 हजार के बीच में होगा और वो हर साल बढ़ते भी रहेगा। तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप अपडेट हो पाए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों में जो नहीं जानते हैं कि बीएड का फॉर्म आ चुका है। शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब देख लीजिए कि किए कि नहीं, जल्दी से देख लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। आप डिमांड करिए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, उस पर वीडियो बनेगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।